हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, एक टेस्ट भी दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। एकदम बेसिक से बेसिक स्टार्ट करेंगे। समझो कि क्लास 8 या 9 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़े भी होइएगा, अगर पढ़े होइएगा तो रिविजन हो जाएगा और नहीं तो पढ़िएगा। ठीक, हम ट्रिग्नोमेट्री में लगभग सब कुछ बता देंगे जो आप लोगों को यूज है फिजिक्स में। तो टाइम पास नहीं करेंगे, काम की बात। लिखो ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखेंगे? ट्रिगोनोमेट्री। देखो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा पढ़े हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या बोलते हैं बोलो? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। क्या बोलते हैं बुआ? रेशियो। ठीक, अब बताओ थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है? तो आप लोग को हम पढ़ाए थे यूनिट डायमेंशन में, नहीं पढ़ाएंगे, सॉरी, यूनिट डायमेंशन में। ये थीटा है, यह एल है, ये आर है। यह थीटा है, एल है, आर है। तो थीटा को बोलते हैं एल बाई आर, जहां यह आर्क होता है और यह रेडियस होता है। सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन यह जनरली हम लोग लेते हैं सर्कुलर मोशन में। अगर सर्कुलर मोशन नहीं भी हो, जैसे मान लो कि अगर ऐसे कुछ होता या कुछ ऐसे होता, तो यहां भी एंगल बन गया और यहां भी एंगल बन गया। तो कैसे लेंगे? इसको हल्का सा बढ़ा देंगे, यह आपका एल हो गया, यह हो गया आर। यहाँ पर देखो, यह एल, ध्यान दो, ध्यान देना, इसमें एल ये लेंगे, इसमें एल ये लेंगे। हमेशा आर्क लेते हैं। क्या लेते हैं? आर्क लेते हैं। ठीक, थीटा जो होता है एल बाई आर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। हम लोग जो 9th 10th पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं, उसमें सर पढ़ाए थे राइट एंगल ट्रायंगल। क्या पढ़ाए थे? राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें यह 90 डिग्री हो गया, यह एंगल थीटा है। ध्यान देना, थीटा के ठीक सामने इसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी, परपेंडिकुलर। थीटा के ठीक सामने पी और 90 के ठीक सामने एच। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। इसको हिंदी बोलते हैं कर्ण। हाइपोटेनियस। ये हुआ परपेंडिकुलर। क्या हुआ? परपेंडिकुलर, जो क्या बोलते हैं? लंब। लंब, ठीक है, परपेंडिकुलर। और ये हुआ बेस, आधार। तो बता दिए हैं, लेकिन आप लोग आधार, कर्ण, लंब अब नहीं बोलेंगे, सिर्फ समझने के लिए बता दिए। ठीक, समझो कि अगर किसी ने ऐसा एंगल बनाया और यहां पर थीटा दिखाया, तो एंगल के ठीक सामने क्या होगा? P, 90 के सामने H, और जो बच गया ये बेस। तो फिगर ये है और ये, ध्यान दो, इसका बहुत रोल है वेक्टर से। वेक्टर से बहुत बड़ा रोल है। तो साइन थीटा को लिखेंगे P बाई एच, P बाई एच। कॉस थीटा क्या होगा? B बाई एच। टेन थीटा क्या होगा? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन थीटा यानी कि P बाई एच, कॉस B बाई एच, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा P बाई B। और से वो मतलब नहीं है। ऐसे जरूरत तो ही है, तो उतना तो समझता हूं, और नहीं तो जान लो कॉट थीटा क्या होता है? 1 बाई टेन थीटा यानी कि B बाई P। सेक क्या होता है? एकदम बेसिक ज्ञान, कॉस थीटा
और तुम कह दो कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा। इतना आपको पता है, इतना आपको पता है, ठीक है। इसको लिख लो, हम मिटा दिए। हमको पता है कि तुमको आ रहा है, लेकिन लिख लो, एक अप टू डेट हो जाएगा। लिखिएगा, ठीक, आप लिख लिए, एकदम लिख लिए। चलिए अब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, तो देख लीजिए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू, तो सब का याद नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जैसे मान लो ये थीटा है, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, ठीक। कॉमन सी बात है, साइन कॉस का याद रखना पड़ेगा, साइन कॉस का याद रखना पड़ेगा। देखो ये मान लो कि 0, 30, 45, 60, 90, ये आपका साइन थीटा हो गया, ये कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया। जैसे भी आप रखो, जैसे हम लोग सिखाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी 0, 1, 2, 3, 4, उलट दो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए, डिवाइड कर दिए। अब सब में रूट लगा दिए, सब में रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट लगा दिए, रूट रूट रूट, ठीक है। यह हो गया आपका 0, यह 1/2, यह 1/√2, यह हो गया √3/2, 1, यह हो गया 0 यहाँ पर, यह हो गया 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। साइन बाई कॉस डिवाइड करो, ये 0 हो जाएगा। इसको डिवाइड करो तो 1/√3, इसको डिवाइड करो 1, इसको डिवाइड कर दो √3, यह हो गया अनडिफाइंड। क्या हो गया? अनडिफाइंड। ऐसे आप लोग इन्फिनिटी पढ़ते रहिएगा, खैर जो पढ़िए, इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है ये हम बताए थे आपको डिफरेंशिएशन के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। समझ में आ गया? कुछ बात याद रखो, जैसे साइन 37 ये होता है 0.6, इसको आप 3/5 कह सकते हैं। जैसे कि हम खास करके इसका यूज ज़्यादा करते हैं, आपके एग्जाम में भी इसी यूज होगा, इसका यूज बहुत कम होगा। ओके, साइन 37 हुआ, कॉस 37 कितना हो गया? 0.8 यानी कि 4/5। उसी तरह से साइन 53 कितना हो गया? 0.8 यानी कि उलट दो 4/5। कॉस 53 0.6 यानी कि 3/5। तो साइन कॉस मालूम है, 10 आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी लिख लीजिए। चलो अब लिख लिया। अब देखो कैसे पढ़ेंगे। हो गया? हो गया। चलिए देखो, क्वाड्रेंट 1/4 क्वार्टर, ठीक है।
जैसे मान लो कि एक प्लेन है, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम लोग जब यूनिट डायमेंशन पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ाएंगे प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, सब पढ़ाते हैं, पढ़िएगा। चलो ये प्लेन है, 2 डायमेंशन है, यहां से यहां, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह यहां से यहां कितना होगा बोलो? सेकेंड क्वाड्रेंट। यहां से यहां थर्ड क्वाड्रेंट, यहां से यहां फोर्थ क्वाड्रेंट। कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां का मतलब हुआ थीटा 0 से लेके 90 तक। कहां से कहां? 0 से 90 तक। ठीक। इसमें जो एंगल होगा थीटा 90 से बड़ा होगा, 180 से छोटा होगा। कोई दिक्कत? यहां से यहां जो एंगल होगा वह 180 से बड़ा होगा, लेकिन 270 से छोटा होगा, आराम से। यहां से यहां जिसको आता होगा पीछे से बोलेगा, कहां से कहां बोलो बोलो बाबू? 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तुम्हारे मन में आता होगा कि 0 से बड़ा, 90 से छोटा, ये लाइन किसका होगा, ये लाइन किसका होगा? टेंशन बिना मतलब का मत लो, चलो इसमें इक्वलिटी लगा दी तो खुश रहो। तुम्हारे खुशी में हमारी खुशी। अब खुश? आ गया। सही। तुम याद रखना, एड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज नया शिक्षा नीति निकला है, उसमें आफ्टर स्कूल टू स्कूल नहीं, पता नहीं, चलो अभी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन फिलहाल आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। खैर इसको याद रखो। देखो, एड शुगर टू कॉफी, ध्यान देना, समझिएगा। यहां से यहां इसको लिए तो ऐड, तुम लोग अभी फिगर मत बनाएगा, सीखेगा। यहां लिखेगा शुगर, ये हो गया 2, ये हो गया कॉफी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। अब लिखना बंद करो, सिर्फ समझो कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं। इसमें तुम्हारा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, तो ऑल में क्या आएगा? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक। जो भी वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा नहीं मालूम, लेकिन पॉजिटिव होगा कन्फर्म है। इसमें होगा साइन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। बोल रहा है बच्चा कोसेक सर जी, जब होगा जी कि अब कोसेक को क्या लिखेगा तुम बोलो? 1/sin। सेक को क्या लिखेगा? 1/cos। बताए हैं tan को 1/cot है। तो साइन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कोसेक भी पॉजिटिव है। तो हमको शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए होता है, एडजेक्ट नहीं। ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक को सब पॉजिटिव, सिर्फ साइन पॉजिटिव। साइन के पॉजिटिव होने से कोसेक पॉजिटिव, साइन के पॉजिटिव होने से कोसेक पॉजिटिव। देखो हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान देना, और हाथ का देखना कि हाथ कहाँ चल रहा है। साइन के पॉजिटिव होने से यहां से यहां तक कोसेक भी पॉजिटिव, यानी चलो सुन रहे हैं, एग्जाम्पल देते हैं। यहां से क्या बोलो? टेन पॉजिटिव, यानी टेन पॉजिटिव होगा, कॉट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। कि कॉट जो होता है क्या होता है बोलो? 1/tan थीटा। तो याद क्या रखना है बोलो? ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। कॉस पॉजिटिव
कॉस के पॉजिटिव होने से सेक पॉजिटिव, मतलब समझना है, हो गया। फिर से बोलो, ऑल पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90, ऑल पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90, ऑल पॉजिटिव 0 से 90, साइन पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक बोलो, 90 to 180, 90 to 180, 90 to 180, समझ में आ गया। चलो ठीक, जैसे इंडिकेट द चिन्ह साइन ऑफ फॉलोइंग एंगल्स, देखिए मान लो कि 125, 135, 150, 225, कुछ भी बोलो, 240, कुछ भी, यह एंगल है, फॉलोइंग एंगल है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समझना, देखना बंद करो, बताओ बताओ 225 डिग्री किस कोऑर्डिनेट में, बताओ 225 को जो फर्स्ट में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट कहां से कहां तक है बोलो, 0 से 90, चाहिए कितना, 225, 225 इसमें नहीं होगा, सेकेंड में, क्योंकि 180 से पहले ही है, 225 जो है लगता है कि थर्ड में होगा, समझ में आएगा। तो पहले पता करेंगे कि किस कोऑर्डिनेट में है। देखो तुम लोग बहुत सारा फॉर्मूला याद किया होगा, एक टेस्ट लिए थे, एक बच्ची फॉर्मूला लिख दी थी, हम समझ गए थे कि लड़की पढ़ी है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ रटना नहीं, सिर्फ देखना है, समझ जाना है। बताओ 225 किस कोऑर्डिनेट में है, बोलो 225 तुम्हारा है किस कोऑर्डिनेट में, तो थर्ड में, यानी कि थर्ड में tan पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव या cot पॉजिटिव, tan पॉजिटिव मतलब cot पॉजिटिव, सही है। यानी कि tan 225 पॉजिटिव होगा, क्या होगा नहीं मालूम, रियल में हमको भी नहीं मालूम, निकालेगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चलो tan 225 पॉजिटिव है, चलो cos कर दो 225 नेगेटिव, sin 225 डरना मत, बोलो बिंदास नेगेटिव, sin cos cot sec कितना होगा 225 नेगेटिव, cot 225 पॉजिटिव, बोलो क्यों, क्योंकि tan का रिवर्स है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, इसको पहले उतारो तुम, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, लिख के भाई पॉज करके लिखना है, पॉज करके लिखना है, लिख लिए, चलो लिख लिए। ये कि बहुत बच्चा डाउनलोड कर लेता है, बहुत बच्चा क्या करता है कि स्क्रीनशॉट ले दिया, स्क्रीनशॉट हमेशा मोबाइल में रह जाएगा, देखो लिखना है, चलो नहीं समझ में आए, अच्छा बताओ 135 किस कोऑर्डिनेट में, बोलो थर्ड में, फोर्थ में, फर्स्ट में, सेकेंड में, 135 देखो यहाँ पर है, 180 से पहले है, 90 के बाद है सेकेंड में। बताओ जैसे कि मान लो साइन 135, इसमें कौन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है, cos 135 देखो लो नेगेटिव है, tan 135 नेगेटिव है, समझ में आ गया। तो हमको खाली वैल्यू चेक नहीं करना है, सिर्फ बताने की पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहले क्या पता करेंगे, कितना वो बड़ा एंगल हो पता करेंगे किस कोऑर्डिनेट में, और उसमें कौन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, या कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है, पता कर लीजिएगा। देखो देखो जैसे मान लो तो पता करना है 240 किस कोऑर्डिनेट में, 240 मान लो इसी में, 270 से पहले, 270 से पहले,
180 के बाद किसमें बोलो, थर्ड में। थर्ड में 225 है, 240 है, थर्ड 240 बोलो, साइन 240 बोलो, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों? 240 थर्ड में है, थर्ड में सिर्फ कौन पॉजिटिव होता है, 10, यानी कि यह नेगेटिव होगा। बोलो cos 225 240 नेगेटिव, tan 240 पॉजिटिव। बताओ, जिसे अपना मन से कुछ बोलो, साइन 200 300 बोलो कितना होगा, 300 किस कोऑर्डिनेट बोलो, 300 किस कोऑर्डिनेट में, 300 फोर्थ कोऑर्डिनेट में। फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है देखो तो, कॉस पॉजिटिव। ऐड शुगर टू कॉफी बोलो, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी में क्या डालते हैं, नमक जी। देखो 300 साइन 300 कितना होगा, इसमें है नेगेटिव, 10 300 क्या होगा, नेगेटिव, कॉस 300 क्या होगा, पॉजिटिव, सेक 300 क्या होगा, पॉजिटिव। अरे अभी तक याद नहीं हुआ है, याद हो गया? चलो, ऐड शुगर टू कॉफी सब लिख लो। अब हम आगे चलिए, देखो चलिए, कुछ नहीं रटना है एकदम। और यही चैप्टर नहीं, पूरे फिजिक्स में 99% 95% रटने नहीं देंगे, लॉजिक चलता है, लॉजिक से चलता है। देखो चलो, जिसको मान लो कि यहाँ एक फिगर बात है समझने के लिए, यह फर्स्ट कोऑर्डिनेट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ठीक। चलो, पॉइंट्स टू रिमेंबर, सब तो यादें करना है। चलो एक और याद करना, इन केस ऑफ 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑल्टरनेटली चेंज। अल्टरनेटली ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑल्टरनेटली चेंज होगा, यानी कि साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में, कॉस किसमें, साइन में, टेन किसमें, कॉट में, ठीक। कॉट किसमें, टेन में, सेक किसमें बोलो बोलो, कोसेक में, कोसेक किसमें, सेक में। सेकेंड बात है कि इट्स साइन नेगेटिव पॉजिटिव मे और मे नॉट बी चेंज। जैसे कि सॉरी, डिपेंड्स अपॉन कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट के हिसाब से चिन्ह चेंज होगा, कोऑर्डिनेट के हिसाब से चिन्ह चेंज होगा। जैसे मान लो 90 में जोड़ो या घटाओ, 90 में जोड़ो या घटाओ, आज हम 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। चल प्रयास करते हैं कि
40 मिनट तक जाए, चूंकि पढ़ा देते हैं मैक्सिमम, चाहे दोबारा नहीं पढ़ाना पड़े। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ये थे कि 90 में जोड़ो या घटाओ, साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। इसको रटो मन में, रटो 90 में जोड़ो या घटाओ, साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। रटो बोलो 90 के केस में 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस माइनस थीटा, साइन किस में बोलो, कॉस में कॉस, साइन में टेन, कॉट में कॉट टेन। याद हो गया? चलो लिख भी सकते हैं, जरूरत नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इफ थीटा इज इक्वल टू 135, 150, बोलो, और 120, 180, ठीक है, बोलो ना, ठीक। लिखना मत करो, ध्यान दो। देखो बहुत नियम मत जानो, समझो ज्यादा। जैसे कि हमको पता करना है 10, 150, और आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कोई फॉर्मूला याद नहीं, कोई बात नहीं है, वैल्यू भी नहीं याद है, और अच्छी बात है। पहले बता कि 150 किस कोऑर्डिनेट में है, क्या बोलूं, यह कहां से कहां होता है, 0 से 90, ये कहां से कहां होता है, 92, बोलो 180, यह कहां से कहां होता है, 182, 270, है कि नहीं, इसे पता है, देख लो पीछे। तो आप बताओ कि 150 किस कोऑर्डिनेट में है, देखो बोलो। आंसर क्या मिला, सेकंड में। कहां मिला, सेकंड में। तू समझ रहा है कि नहीं, बोलो बेटा, समझ रहा है कि नहीं? अरे 150 दीदी किस कोऑर्डिनेट में है, बोलो, सेकंड में। चलो सेकंड में कौन पॉजिटिव, कौन पॉजिटिव, देखो ऐड ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, ठीक, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो बताओ 10, 150 सेकंड में, सेकंड में साइन पॉजिटिव, 10 क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा नहीं मालूम, नेगेटिव कन्फर्म, क्या होगा नहीं मालूम, नेगेटिव कन्फर्म है। 10, 150 क्या होगा नहीं मालूम, नेगेटिव होगा। 150 को तुम लिख सकता है 90 प्लस 60, नेगेटिव होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक, क्या होगा नहीं मालूम, नेगेटिव होगा। और हम बताए हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा, साइन किस में चेंज होता है, बोलो, कॉस में, कॉस किस में, साइन में। फॉर्मूला में रहता तो कुछ और आंसर होता, प्लस माइनस के साथ यूज होता है, हम यूज नहीं करते हैं। tan किसमें होगा, कॉट में। तो बताओ tan 90 प्लस 60 क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन यह कॉट होगा। तो यह नेगेटिव कॉट 60 यानी कि माइनस √3, tan 60 ना √3, √3 है, ये कोई मैटर नहीं है। समझ में आ गया? नहीं समझ, झूठ बोल रहा है। फिर समझो, जैसे मान लो कि cos 120, फिजिक्स में बहुत यूज है इसका 120 का। cos 120 बताओ किस कोऑर्डिनेट में है, जल्दी बोलो किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड में। सेकंड में कौन पॉजिटिव, तो साइन पॉजिटिव, cos क्या होगा, नेगेटिव। क्या होगा नहीं मालूम,
क्या होगा नहीं मालूम, नेगेटिव कन्फर्म है। अच्छा, cos 90 प्लस 30 लिख सकते हैं नेगेटिव, बोलो। अच्छा, कोई तुमसे पूछे, पापा पूछेंगे, मम्मी पूछेगी कि बताओ cos 120 कितना होता है, बहुत बढ़िया। तो बोलना कि मम्मी पता नहीं, लेकिन हाँ निगेटिव कन्फर्म है, निगेटिव कन्फर्म है। तो निगेटिव आधा आंसर हो गया। तो मम्मी सिखाएगी, देखो 90 प्लस 30, 90 केस में cos क्या होगा, तो cos चेंज होगा किसमें, साइन में। 90 प्लस कहेगा फिर भी साइन में, 90 माइनस कहेगा फिर भी साइन में। और नेगेटिव पॉजिटिव को चेक कर लेंगे कोऑर्डिनेट के आधार पर, किस कोऑर्डिनेट पे, किस कोऑर्डिनेट पे। पकड़ में आ रहा है। चलो यह निगेटिव हो गया, निगेटिव है। और cos 90 प्लस 30 कोई फॉर्मूला नहीं, क्या चेंज होगा, cos साइन में। माइनस साइन 30 माइनस 1/2, माइनस 1/2 लिखो। मिटा दे, ठीक है। अच्छा, एक और देखो, साइन 180 कितना होगा, क्या हुआ, साइन 180, तो साइन 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 ध्यान दीजिए, तो 90 प्लस 90, तो ये तो बता दे 90 में कुछ भी जोड़ेंगे तो इसमें आएगा। ऐसा साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा, क्या होगा पॉजिटिव। और पॉजिटिव साइन किसमें से होगा, कॉस में, कॉस 90 यानी कि 0, पॉजिटिव 0 हो गया, निगेटिव 0 हो गया। 0 में क्या पॉजिटिव क्या निगेटिव, समझ में आ गया। चलो बताओ, कहेगा कि सर हमको अभी समझ में नहीं आया है, कोई बात नहीं, लिख लिखिए। मान लो कि तुमको यह भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं आया, नहीं आया, कम से कम इतना समझ में आया ना कि नहीं समझ में आया है, गुड। देखो फिर से, इन केस ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, जैसे कि ज्यादा यूज हम इसी का करते हैं, हम पर्सनली यूज इसी का करते हैं, 90 का यूज नहीं करते हैं, तो भी करना, सेम रिजल्ट, नो चेंज इन दोनों मेट्रिकल रेशियो, कोई चेंज नहीं होगा। साइन 180 प्लस ले लो या 180 माइनस ले लो, साइन साइन ही रहेगा। कॉस 180 प्लस ले लो, कॉस 180 माइनस ले लो, कॉस कॉस ही रहेगा। टेन 180 प्लस ले लो, टेन 180 माइनस ले लो, टेन टेन रहेगा, कोई चेंज होगा ही नहीं। यानी कि साइन थीटा चेंज होगा साइन में ही, कॉस थीटा चेंज होगा कॉस में ही, टेन थीटा चेंज होगा टेन में ही, फाइनली कोई चेंज नहीं होगा। बच गया फिर की बात, इट्स साइन may or may not be changed. Depends upon number of coordinates. Quadrant क्या लिखा? Quadrant. ठीक है,
यह भी तुम नहीं समझा तो क्वेश्चन बनाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा and cosec थीटा। If theta is equal to 135 to 150, 120, 180, 225, 210, 240, कुछ भी तुम पहले सवाल लिख लो। देखो लिख लिए? हाँ चलिए 5 मिनट और। तो बताओ या किस कोऑर्डिनेट में होगा? टाइम पूछते रहते हैं कितना देर होगा, कोई बात नहीं। क्योंकि लंबा करने से बच्चा उब जाता है। हमको तो है कि लगातार पढ़ाते रहेंगे तुम लोग उब जाएगा। खैर इसी को पढ़ा के छोड़ देते हैं। तो लोग कमेंट करना, नहीं समझ देखो एक लेक्चर और नहीं आ गया तो कोई बात नहीं है। ऐसे भी जिस चैप्टर में जाएगा ना तो उस चैप्टर में जहाँ जरूरत होता है वहाँ आगे पीछे हम बता देते हैं। यानी कि मेरे क्लास में बच्चों को दिक्कत नहीं होता। हम जानते हैं कि बच्चा अप टू डेट नहीं कर देता, पीछे का भूल जाता है। घबराओ नहीं, बच्चा का लक्षण है। 90% बच्चा का वही हाल है, पीछे पूछिएगा तो अप टू डेट रहता है। तो ऐसा नहीं कि बच्चा बेवकूफ होता है, अप टू डेट नहीं रखता है, पढ़ नहीं पाता है। लेकिन हम उसको बार बार चालू करते हैं। कभी टेस्ट ले लेंगे, कभी ओरल टेस्ट उठेगा, कभी कुछ पूछ देंगे, कहीं से पूछ देंगे, हमेशा उसको और वो ठीक हो जाता है। देखो 180 ये बाउंड्री है, ये बाउंड्री या तो इधर होगा या इधर होगा। यहाँ होगा 180 माइनस, यहाँ 180 प्लस, यहाँ थीटा, यहाँ थीटा। और ध्यान रहे थीटा हमेशा 0 से बड़ा, 90 छोटा। ऐसा नहीं कि इतना अंतर पा देना कि कोऑर्डिनेट ही जंप कर जाए। कभी भी थीटा लेंगे 90 से छोटा ही लेंगे, समझो। जैसे कि हमको आंसर लिखना है, क्या देते बोलो? जैसे मान लो कि 210, 210 देखना cos 2t 110। और तुमको कोई फॉर्मूला नहीं, हम फॉर्मूला कोई नहीं लिखे, फॉर्मूला कोई फॉर्मूला नहीं लिखे, फॉर्मूला क्या है? खाली फॉर्मूला। देखो बताओ 210 किस कोऑर्डिनेट में है बोलो? अब तो मैच्योर हो गया, कॉपी में देख के बोलो। इसमें होगा 180 तक, इसमें होगा, इसी में आएगा नहीं 210 इसमें आएगा। थर्ड में देखो तो इसमें आएगा, थर्ड में। फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। किस थर्ड में आएगा? थर्ड बताओ इसमें क्या है? ऑल पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव, बोलो कॉस पॉजिटिव। तो इसमें 210 किस कोऑर्डिनेट में बोलो? थर्ड में। थर्ड में tan पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी, tan पॉजिटिव। कॉस नेगेटिव, क्या होगा नहीं मालूम, नेगेटिव कन्फर्म है। क्या होगा नहीं मालूम, नेगेटिव कन्फर्म है। कॉस 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, नेगेटिव। और कॉस इसमें चेंज होगा, कॉस में रहता है, कॉस में रहता है, यानी कि माइनस कॉस 30। और कॉस 30 कितना होता है? √3/2 माइनस √3/2। समझ में आ गया? अब आपका होमवर्क है कि जैसे कि साइन पूरा बनाइएगा, कॉस पूरा बनाइएगा, tan कोट पूरा बनाइएगा। दिक्कत होगा हमसे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, ठीक है? बाय।